बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तस्लीम्स खजाना में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम बनाने जा रहे हैं डोमिनोज स्टाइल पिज़्ज़ा। डोमिनोज स्टाइल पिज़्ज़ा और आज के हमारे घर के पिज़्ज़ा में इतना ही फ़र्क है कि हम ये पिज़्ज़ा ओवन में नहीं पैन में बनाएंगे। आप इसे तवे पर भी बना सकते हैं। हमारे इस पैन में बनाए हुए पिज़्ज़ा का टेस्ट वैसा ही है जैसा कि आप बाहर से लेके आते हैं। आपको बच्चों के टिफिन में देना हो या फिर पिज़्ज़ा पार्टी करनी हो तो आप ये पिज़्ज़ा फटाफट 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए पैन पिज़्ज़ा बनाना शुरू करते हैं। पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमने एक बाउल में 250 ग्राम मैदा लिया है और कप से मेजर करें तो यह मैदा 2 कप है। मैदे में हम 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। इन सभी चीज़ों को हम मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आधा कप दही लिया है, यह सारा दही हम इस मैदे में डाल देंगे और 1/3 कप जितना पानी डालकर हम इससे पिज़्ज़ा का डो तैयार करेंगे। पिज़्ज़ा का डो थोड़ा स्टिकी होता है, जब हम इसे गूंथते हैं तो हाथों की बहुत चिपकता है, तो इसी तरह का डो तैयार किया जाता है पिज़्ज़ा बेस के लिए। हाथों में थोड़ा सा तेल लगाकर इस डो को हम थोड़ा सा नीट कर लेते हैं इस तरह से। अभी हम इस डो को ढककर रेस्ट के लिए रख देते हैं। तब तक हम पिज़्ज़ा पर डलने वाली वेजिटेबल्स की तैयारी कर लेते हैं। पिज़्ज़ा पर जो सब्जियां डलेंगी वो ये हैं: 2 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 2 मीडियम साइज़ के प्याज। पहले हम इन्हें धो लेते हैं, फिर उसके बाद कट करेंगे। टमाटरों को बीज से कट करने के बाद हम इनके बीज निकाल देंगे। फिर उसके बाद हम इन्हें लंबाई में पतला पतला कट कर लेंगे। शिमला मिर्च को भी बीच में से काटने के बाद इसके बीज हम निकाल देंगे और इसको भी हम लंबाई में कट कर लेंगे। और प्याज को भी हमें इसी तरह से लंबाई में कट कर लेना है। प्याज को काटने के बाद इसके लच्छों को हम खोल देंगे। सभी सब्जियों को हमने काट लिया है। अब हम एक पैन में 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे। तेल के गर्म हो जाने के बाद हमने जो सब्जियां काट के रखी है वो इसमें डाल देते हैं। फ्लेम को हाई ही रखना है। 2 मिनट सिर्फ इतना ही पकाना है कि सब्जियों का क्रंच बना रहे। इनका क्रंच खत्म नहीं होना चाहिए, बस हल्की सी सॉफ्ट हो जाएंगे, इतना ही हमें इन्हें पकाना है। हम इन सब्जियों में नमक या कोई और मसाला नहीं डालेंगे। यदि हमने नमक डाल दिया तो नमक के डालने से सब्जियां हमारी सॉफ्ट हो जाएंगी और हमें सब्जियों को सॉफ्ट नहीं करना है। इन सब्जियों को पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और सब्जियों को हम किसी दूसरे बाउल में निकाल लेंगे, क्योंकि पैन गर्म है तो हो सकता है कि इसमें रखी सब्जियां और सॉफ्ट हो जाएं। अब हम पिज़्ज़ा बेस के लिए जो हमने डो तैयार किया है इसे हम चेक कर लेते हैं। हाथों में तेल लगाकर इसे 1-2 मिनट और हम नीट कर लेंगे। इस डो के हम 2 पार्ट्स करेंगे। चॉपिंग बोर्ड पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे और एक डो लेंगे और इसे हम हाथों से ही बड़ा करेंगे। पिज़्ज़ा बेस के लिए इसी तरह का डो तैयार किया जाता है कि हम इसे हाथों से ही बड़ा कर लें। पिज़्ज़ा बेस की रोटी आधा जितनी मोटी होती है। हम पैन में पिज़्ज़ा बनाएंगे तो इसके लिए हमने पैन में आधा टेबलस्पून तेल डालेंगे और इस तेल को हम पूरे पैन में अच्छे से फैला देंगे। अब पिज़्ज़ा की जो रोटी हमने बनाई है इसे हम इस पैन में डाल देंगे। फोर्क से हम इसमें होल कर देंगे ताकि ये रोटी फूले ना। बस 1 मिनट बाद ही हम रोटी को पलट देंगे। रोटी का हमें कलर चेंज नहीं करना है। आप देखिए रोटी का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, बस इस तरफ से ये थोड़ी थोड़ी ही सीखी है। अब इस साइड पर हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। यदि आपके पास पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो आप नॉर्मल जो टोमेटो सॉस होती है वो भी लगा सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस हमने रोटी पर अच्छे से स्प्रेड कर दी है। अब हमने जो सब्जी बनाकर रखी है वो हम इस पर डालेंगे। सब्जियों को भी चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग यदि ज़्यादा सब्जियां खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा डालिए और कम खाना पसंद करते हैं तो कम डालिए। सब्जियां डालने के बाद तो पिज़्ज़ा कितना बेहतरीन लग रहा है। हमने सब्जियों में कोई भी मसाला नहीं डाला है। अब जो भी चीज़ें हमें डालनी है वो हम इन सब्जियों के ऊपर डालेंगे। इन सब्जियों के ऊपर हम डालेंगे ऑर्गेनो, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक। ये तीनों चीज़ें आप पिज़्ज़ा में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। थोड़े से जैलपीनो और ऑलिव्स भी हम सब्जियों के ऊपर रखेंगे। जैलपीनो और ऑलिव्स यदि आपके पास हो तो आप जरूर डालें, नहीं तो आप अदरवाइज इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। अब सबसे लास्ट में हम इसके ऊपर डालेंगे पिज़्ज़ा की शान और बच्चों की सबसे फेवरेट चीज़ मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ हमने पिज़्ज़ा के ऊपर अच्छे से डाल दी है और पैन को हम ढक देंगे जब तक हमारी चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती है। अब देखिए 3-4 मिनट में ही चीज़ मेल्ट हो जाती है और देखिए देखने में कितना शानदार लग रहा है पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़ा का बेस भी नीचे से अच्छे से सिक चुका है। मैं आपको इसे निकाल कर भी दिखा देती हूँ। हमने 250 ग्राम मैदे से 2 मीडियम साइज के पिज़्ज़ा बनाकर तैयार किए हैं। पिज़्ज़ा को हम पिज़्ज़ा कटर से कट कर लेंगे। हमने पिज़्ज़ा को 4 पीसेस में कट किया है। जब बच्चों ने ये पिज़्ज़ा खाया तो उन्हें बहुत पसंद आया और बच्चों को ही क्या बड़ों को भी बहुत पसंद आया। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।